हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनवसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रहा हूं, जैसे कि बिना बताए अगर आपका जॉब टर्मिनेट कर दिया जाए या फिर आप नए नए आए हैं तो किस तरीके से आप कफाला ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बीमारी के दौरान आपका छुट्टी का क्या प्रोसेस है, बोनस को लेकर के और कुछ जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के काफी सारी ऐसी जानकारियां जो कि इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग नए नए आते हैं और नकल कफाला का उनका मन बन जाता है, तो किन सूरतों में वो लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सवाल है, यहाँ पर सवाल होता है कि मुझे सऊदी आए हुए 90 दिन हो गया है, 90 दिन से ज्यादा हो चुका है, नए वीजा पर मैं आया था लेकिन मेरा इकामा अब तक नहीं बना है, क्या मैं दूसरी जगह जॉब ट्रांसफर कर सकता हूँ? या फिर मैं कंपनी में आया था, जो है मेरा आईडी अभी तक नहीं बना है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का जो जवाब आया है और जो इसमें बात बताई गई है, आप यहाँ पर फोटो भी देख लीजिएगा प्रूफ के तौर पर। तो यहाँ पर सऊदी का लेबर कानून कहता है कि अगर कोई भी वर्कर सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आता है तो सऊदी लेबर कानून के मुताबिक 90 दिनों के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना चाहिए और उसका इकामा बन जाना चाहिए। अब चाहे वो कफिल के पास काम करता हो या कंपनी के पास में काम करता हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वर्कर 90 दिन के बाद अपना स्पॉन्सर बदल सकता है, वह भी अपने पुराने स्पॉन्सर को बिना बताए हुए। तो ये चीज बहुत अच्छी है हालांकि, क्योंकि आप बिना बताए नकल कफाला भी करवा सकते हो, लेकिन ये कंडीशन आप नए नए आए हो ना, तो ये कंडीशन आपके ऊपर में लागू होता है। काफी सारे भाइयों ने सवाल किया कि भाई मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बिना रीजन के मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया या मेरा जॉब ही टर्मिनेट कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अभी घर नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जो आपका अधिकार है, जो आपका राइट्स है, उसको इन्होंने बताया है। आप यहाँ पर प्रूफ भी देखते रहिएगा। अगर स्पॉन्सर बिना रीजन के वर्कर का जॉब टर्मिनेट कर दे या उसका फाइनल एग्जिट लगा दे, ठीक है, तो वर्कर को चाहिए कि वो लेबर ऑफिस में जा करके कंप्लेंट दर्ज कराएं या फिर उस कंप्लेंट को भी ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक बात बताऊंगा, बिना रीजन कोई काम मत करना, बिना प्रूफ के कोई काम मत करना। अगर आपके पास में प्रूफ है तभी आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। आप चाहे मकतब अमल में डायरेक्ट जाइए, चाहे आप ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए, मकतब से कई जगह से हो जाता है। तो आपके पास प्रूफ है तो ही कोई काम करना। एक सवाल यहाँ पर आप ही लोगों के मन में आता है जो भाई हमारे कंपनी वगैरह में काम करते हैं उनका। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साल में 21 दिन की छुट्टी बनती है सभी लोगों का, जो कि एग्रीमेंट पे साइन किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ सवाल ये है कि भाई मेरा 21 दिन का छुट्टी चालू हो गया है, लेकिन मैं इस बीच में इस दौरान मैं बीमार हो गया और बीमारी से मैं ठीक हुआ, तो उसके बाद में जब पहुंचा तो मेरा स्पॉन्सर जो है मेरी सैलरी काट रहा था। तो इसके लिए क्या राइट्स है, क्या ये संभव है, क्या यह उनका अधिकार है? तो देखिए, यहाँ पर जो बात बताई गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से आर्टिकल नंबर 26 में, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उनका यह कहना है कि वर्कर को साल में 21 दिन की छुट्टी मिलती है अगर उस 21 दिन के छुट्टी के दौरान बीमार हो जाते हैं। जैसे आपका 21 दिन का छुट्टी चल रहा है, अगर उस दौरान आप बीमार हो जाते हैं तो वो 21 दिन की छुट्टी रोक दी जाती है। जब तक आप बीमारी से ठीक ना हो जाओ उस तब तक। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब आप कंपनी में विजिट करोगे, बीमारी हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद में आपका छुट्टी भी खत्म हो जाए, तो जब आप वहां पहुंचोगे ना, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देनी होगी, जो कि सरकारी गवर्नमेंट का मतलब सरकारी हॉस्पिटल का होना चाहिए। तो जब तक आप मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर नहीं दोगे तो तक कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह बीमार थे, क्या था, आपको क्यों था, कितने दिन तक थे, ठीक है। तो उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका सैलरी काट सकें या आपको एब्सेंट बना सके उस दौरान। ऐसा कुछ ना तो आपको एब्सेंट बना सकते हैं और ना ही आपकी सैलरी काट सकते हैं। यह आपका खुद का अधिकार है, जान के रखिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई, बड़ी मेहनत लगती है इन सब चीजों को ढूंढ के लाने में। अब हम चलेंगे, यहाँ पर एक अपडेट और है जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वर्कर 1 साल तक काम करे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके जाना चाहे तो उसको कितना बोनस मिलेगा और क्या वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? तो यहाँ पर जो आपके राइट्स है ना, उसको बताया गया है। तो यहाँ पर सऊदी का लेबर लॉ जो है वो आर्टिकल नंबर 84 में बताते हैं, यहाँ पर फोटो देखिएगा। वर्कर को हर 1 साल में एक सैलरी का आधा हिस्सा मिलना चाहिए बोनस के तौर पर, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से किसी भी वजह से जॉब को टर्मिनेट कर रहे हो तो भैया इसके लिए आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात करें, अगर आप काम कर रहे हो तो साल में 1 महीने का आधा बोनस जो है आपका बनता है,
लेकिन अगर 1 साल में ही आप जॉब को छोड़ रहे हो, रिजाइन दे रहे हो, तो आपका कुछ नहीं बनता, ये आपका कोई अधिकार नहीं है और ना ही इसके थ्रू आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। अब दोस्तों जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यह है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपनी वगैरह में काम करते हो तो ये चीज आपको हर जगह काम आने वाली है, क्योंकि आप जब भी जॉब चेंज करोगे ना, आपको इस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो क्या है, यहां पर बताया गया कि अगर वर्कर 2 ही महीने कंपनी में काम करे तो क्या वह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने का अधिकारिक है, यानी उसका हक है कि नहीं है। तो यहां पर लेबर कोड ने जो बात बताई है, आर्टिकल नंबर 64 में उन्होंने क्लियर किया है कि सऊदी लेबर कानून के मुताबिक वर्कर को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए, चाहे वो 2 महीना काम करे, 6 महीना काम करे, 1 साल काम करे, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से था दोस्तों। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 5 ऐसे अपडेट्स दिए हैं जो कि आपके हक की थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।